इतना छोटा बच्चा भी कितना बारीकी से देख रहा है और ये बहुत देर से देख रहा है। यहाँ तो एक जगह पे आर्ट भरा हुआ है। इतना तो मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में कोई भी जगह, बहुत सारी देश में मैं घूमी हूँ, इतना ज्यादा आर्ट और इतने अच्छे लोग। यहाँ पे लोग बहुत छोटी छोटी चीजों को बहुत तवज्जो देते हैं। कैनवस पर इतनी खूबसूरती के साथ रंगों के साथ खेलने वाली फनकारा और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर अर्चना झा साहिबा हैं, जो आज कश्मीर में मौजूद हैं। और आपको बताते चलें कि हम कश्मीर आर्ट एम्पोरियम श्रीनगर में मौजूद हैं, जहां पर इनकी इन फनपारों की नुमाइश रखी गई है। गुज़श्ता 4 दिनों से जारी ये नुमाइश है और कश्मीर की मुख्तलिफ जगहों पर ये अपने इन फनपारों को रख रही हैं और बहुत सारे लोगों से दाद तहसीन वसूल कर रही हैं। इस वक्त हमारी खुशकिस्मती के डॉक्टर अर्चना झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों में इस्तकबाल और एग्जीबिशन ये चल रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। मैं 93 में आई कश्मीर और यहाँ की खूबसूरती और यहाँ के लोग, यहाँ का हर एक चीज़, पूरे JNK में रहे हम। मेरे हस्बैंड यहाँ पे पोस्टेड हैं और तब से हम लोग यहाँ हैं। 93 में आई और कश्मीर की ही होके रह गई। JNK के हो गए, तब का JNK जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों था और तीनों जगहों पे हम लोग रहे। तो यहाँ पे फिर मेरे मन में आया कि हमारे तरफ का आर्ट, और यहाँ आर्टिस्ट बहुत हैं, बहुत एक से एक बढ़ के कश्मीर में आर्टिस्ट हैं। तो मेरी बड़ी मर्जी थी कि उनको मैं थोड़ा सा अपने टाइप का सारा पेंटिंग उनको दिखाऊं, उनसे पहले पूछूं कि कैसा है ये, कि खुद में बना के और खुश होना ये तो अच्छा ही लगता है कि हाँ। मैं अपनी नाज़रीन के लिए बताऊं, चूंकि आप बिहार से ताल्लुक़ रखती हैं, आप कश्मीर में हैं। बिहार का जो मशहूर फ़नपारे हैं और कश्मीर के जो मशहूर फ़नपारे हैं, तो ज़ाहिर है एक आर्टिस्ट जब दोनों चीज़ों को देखता है तो महसूस करता है। तो वो महसूस करने के बाद जो आपने पाया हमारे दर्शकों के साथ अगर आप शेयर करें। मुझे सबसे अच्छा लगा कि यहाँ पे लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत तवज्जो देते हैं और आपके हर एक चीज़ को वो इतना ज़्यादा सराहते हैं कि कोई भी चीज़ जब आर्ट और आर्टिस्ट जब एक दूसरे से मिलते हैं, जाहिर है कि वो अपने अपने आर्ट की बातें करते हैं। तो जब भी मैं कभी किसी आर्टिस्ट से मिलती थी और उनको बताती थी कि हम लोग नेचुरल कलर्स से बनाते हैं बिहार में, और वहाँ के रिचुअल्स में और वहाँ के घरों में तीज त्योहारों में हम लोग मड के वॉल पे या नॉर्मल वॉल पे भी वो बनता है, अभी भी बनता है वहाँ पे, और उसकी खूबसूरती अलग ही होती है। हाँ, लेकिन ये बात है कि वो फिर हम उसको हटा देते हैं, फिर से दोबारा से बनाते हैं, क्योंकि वो उतना ड्यूरेबल नहीं होगा, क्योंकि फ्लावर्स के एक्सट्रैक्ट, लीव्स के एक्सट्रैक्ट, इन चीज़ों से बनते थे वो। तो जब मुझे कैनवस पे बनाना होता है तो मैं दूसरे कलर्स भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि जाहिर है जी। आप किस तरह बनाती हैं इन चीज़ों पे हम बात करेंगे, लेकिन ज़िमनन यू आर PhD इन ज़ूलॉजी, एक उस्ताद और साइंस स्ट्रीम में इतनी दिलचस्पी रखने वाली, पेंटिंग्स की जानिब किस तरह आकर्षित हो गई? हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात की आपने। हमारे यहाँ बिहार में बचपन से ही म्यूज़िक और आर्ट, इन चीज़ों को में बच्चों को डाला जाता है अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, जो कि अभी हमारी नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी बहुत कुछ लिया गया है। लेकिन ये हमारे यहाँ अपने आप ही था। 3 बजे से 5 बजे का टाइम कोई बच्चा घर में नज़र नहीं आता था। सब कुछ ना कुछ सीख रहा होता था सेंटर्स में जाके, कोई म्यूज़िक, कोई पेंटिंग, कोई इंस्ट्रूमेंटल कुछ, या कोई गेम में ही है। तो वहीं से आपकी रुचि भी होनी। बिल्कुल, और डिस्ट्रेसिंग होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि 90s में जब मैं आई, यहाँ के हालात और ये, तो उस वक्त भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा दिल नहीं लग रहा या मैं परेशान हूँ घर के भीतर बैठ के, मैं अपने आप को बिजी कर लेती थी। तो ये बहुत अच्छी बात हुई। और जब अभी ये एग्जीबिशन के दौरान की बात बताऊं तो जितने आर्टिस्ट यहाँ आए, मैंने जम्मू से भी आर्टिस्टों को बुलाया था, कश्मीर से भी, और जब आपस में मिले ना, मेरे पहले ही जो अभी आर्ट का हुआ था SKICC में, मैं यही पूछना ही चाह रहा था, क्योंकि इस तरह करने के बाद तो कश्मीर में एग्जीबिशन इस्टेब्लिश करना और फिर लोगों की जानिब से इस तरह का रिस्पॉन्स आना कि आप एक दिन के लिए सोचती हैं, 4 दिन कंटिन्यू रख देती हैं, तो ये कैसे हुआ? एक ही दिन का था 20th को
संगम के नाम से मैंने रखा था SKICC में, क्योंकि दो आर्ट का संगम है ये, मिनिएचर एंड मधुबनी, और दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ है कि नेचुरल कलर्स ही यूज़ होते हैं दोनों में। तो एक दिन के लिए था, लेकिन लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मिला और इंटरेस्ट उनका, वो पहले दिन के बाद शाम को कहने लगे हमने अभी ठीक से देखा नहीं है, प्लीज़ आप एक दिन एक्सटेंड करो। तो मुझे आई वॉज नॉट श्योर कि एक दिन और इनके पास टाइम है या नहीं ये जगह के लिए। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं बिल्कुल, और वो खुशी खुशी उन्होंने कहा आप रहने दीजिए एक दिन और। अगले दिन भी काफ़ी सारे लोग आए। तो फिर शाम को जब हम वाइंड अप कर रहे थे तो फिर इंडस्ट्री वालों ने इन्होंने कहा कि नहीं आप यहाँ पे लगाइए, क्योंकि पब्लिक एक्सेस वहाँ कम था, तो यहाँ लोगों के लिए हमने लगाया। और मुझे बहुत खुशी है कि वो लोग आके और इतने ज़्यादा शौक से देखते हैं, एक एक पेंटिंग के बारे में पूछते हैं कि मैं सोचती हूँ ये वर्थ था और बहुत ज़रूरी था। ऐसे और भी आर्टिस्टों को मैं कहूँगी लगाएं और लोगों को थोड़ा सा बताएं। डिफरेंट जगह की जो पेंटिंग्स होती है वो भी बहुत ज़रूरी है, हर इलाके तक पहुंचना। तो ये बहुत सैटिस्फाइंग था मेरे लिए। मैम, जो कश्मीर का यहाँ पर आर्ट है, जैसे पेपर माशी की हम बात करें या बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल यूनिक हैं, जो पूरी मुल्क में कश्मीर को मुनफरिद बनाती हैं इन चीज़ों से, लेकिन आपने बिहार के उसको और यहाँ के इनको मिंगल करने के बाद एक नई चीज़ देने की कोशिश की है। तो इसे कैसे देखती हैं और इसकी तरफ लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा। आप अगर देखेंगे सामने मैंने एक पेपर मैशी प्लेट्स, कुछ तो बिक गई, थोड़ी बहुत बची हुई हैं। पेपर मैशी के प्लेट्स के ऊपर मधुबनी भी बनाया और मिनिएचर भी बनाया, और वो सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है लोगों को, और डिमांड आ रहा है कि प्लीज़ आप इस चीज़ को और बनाइए कि हम लोग खरीद सकें, ले सकें अपने घरों में, क्योंकि पेपर मैशी के ऊपर आज तक किसी ने नहीं किया था ये काम। मैं ये जानना चाहूँ, जो बाहर का आर्टिस्ट और कश्मीरी आर्टिस्ट जब मिलता है, जब इनके ख्यालात एक्सचेंज होते हैं, क्या ये उसका प्रोडक्ट है? डेफिनेटली। और उतना ही नहीं है, कश्मीर के लोगों की मतलब इतनी ज़्यादा उनके अंदर आर्ट को लेके, यहाँ तो एक जगह पे आर्ट भरा हुआ है। इतना तो मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में कोई भी जगह, बहुत सारी देश में मैं घूमी हूँ, इतना ज़्यादा आर्ट और इतने अच्छे लोग, क्या ही बताऊँ मैं। आर्ट से मोहब्बत भी रखने वाले बहुत ज़्यादा, तभी तो मैं लगा पाई, वरना मुझे कहाँ हिम्मत होती कि मैं कहाँ का आर्ट कहाँ पे लाके और यहाँ पे डिस्प्ले करूँ, कोई नहीं आएगा या कुछ। लेकिन नहीं, जो रिस्पांस मिला ना वो मैं बता नहीं सकती हूँ, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। जाहिर है किसी भी आर्टिस्ट की जो कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं तो उसके पीछे एक बड़ी मेहनत छुपी हुई होती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आर यू सेल्फ टॉट या आपने बाज़ाबिता किसी से रहनुमाई हासिल की? मधुबनी पेंटिंग तो मैं बचपन से करती हूँ, क्योंकि हमारी वो धरोहर है, हमारे घरों में बनाई जाती है, हमारे रिचुअल्स में बनाए जाते हैं, तो इसलिए वो तो मैंने कहीं नहीं सीखा। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे मिनिएचर बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और मैं सोचती थी क्या ये मैं कभी कर सकती हूँ या नहीं। बट मिनिएचर एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा कोई सिखा दे तो और बढ़िया हो जाता है। मैं अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं थी। बाय चांस शायद ऊपर वाले को ये मंजूर था। मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग उधमपुर में हुई, और वहाँ पे मेरी मुलाकात यहाँ के सबसे पुराने और सबसे फाइन आर्टिस्ट श्री SS बिलोरिया जी से हुई। और पहली मुलाकात में मैं इतना हैरान रह गई। उनके हाथ में एक कार्ड था जो हमारे आने पे वो लेके आए थे हमारे लिए, तो मैंने सोचा ये खरीद के लाए हैं। तो वो जब मैंने देखा, मुझे पता नहीं था कि वो आर्टिस्ट हैं। मैंने कहा ये कार्ड कितना सुंदर है, ये कहाँ मिलता है? तो बोले मैंने बनाई है। मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा क्या ये बना सकता है कोई? तो वो बोलते हैं आप भी बना सकते हैं, आप तो आर्टिस्ट हैं, आप ये बनाती हैं मधुबनी। तो फिर उन्होंने कहा मैं आपको सिखाऊंगा। और जब तक हम वहाँ पे रहे, वो कभी कभी 10 दिन 15 दिन या हफ्ते में भी चक्कर लगाते थे, आते थे, कुछ काम दे के जाते थे, मैं करती थी, और धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होता गया। और स्टार्टिंग से लेके आज तक काफ़ी फ़र्क आया है मेरी पेंटिंग में भी। टाइम टू टाइम अभी भी मुझे कहीं पे लगता है मैं उनसे गाइडेंस लेती हूँ, सीखा उनसे, बट करती रही प्रैक्टिस, तो आज आपके सामने है जो भी। अभी जब हमारी बात हो रही थी तो पता चला कि आप इससे पहले एक टीचर के तौर पर भी आपने काम किया है। एक हाउसवाइफ होना, उसके साथ एक टीचर होना, फिर अपनी इन चीज़ों को साथ लेके चलना, कैसे मैनेज करती थी? मेरा ये मानना है कि आप अपने काम के साथ साथ हर एक बंदे को, आपको भी, किसी को भी, मतलब काम तो काम है,
वो तो आपको करना ही है। उसके अलावा जो वक्त मिलता है उसमें कोई एक आध ऐसी चीज़ ज़रूर करना चाहिए जो आपको दिन दुनिया से हट के बिल्कुल दूसरे वर्ल्ड में ले जाए और आप बिल्कुल हल्के हो और जाएं। वो सिर्फ अपने दिल की सुन के। बिल्कुल, वो इबादत की तरह होता है। जैसे आप इबादत करते हैं वैसे ही कोई गाना गाता है। मैं क्लासिकल सिंगर भी हूँ, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है आर्ट और म्यूज़िक में। जैसा मैंने बताया हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा था इन चीज़ों का, अभी भी है। तो फिर क्या होता है, इंसान अकेला नहीं रहता है। कितना कहीं भी चले जाएँ आप, आपका हुनर आपके साथ है। मैम अब बहुत सारे नौजवान जो हैं वो इन चीज़ों में आगे आ रहे हैं। आज तक कश्मीर में मतलब जिनके पास जो हुनर था वो दबा हुआ था, अब वो भी बाहर निकल कर आ रहा है। तो नौजवानों से आपकी क्या उम्मीदें हैं और उन्हें क्या रहबरी के तौर पर कोई मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल, और हमारे आज के जो यूथ हैं वो मैं बताऊँ बहुत खुशी के साथ मैं कह रही हूँ, वो हमसे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड है। छोटा-छोटा बच्चा भी, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बच्चा अभी भी यहाँ ये आइए बेटा। कितने प्यार से पेंटिंग देख रहा है। आप इनसे ही पूछिए कि ये करना आपका नाम चाहेंगे बेटा? आगे। फैज़ान। फैज़ान कहाँ से आए हैं? मैं श्रीनगर से। तो आप आज यहाँ एग्जीबिशन में हैं, आपको कैसी लगी ये पेंटिंग्स? बहुत अच्छी। ये आप ये पेंटिंग्स बहुत यूनिक है। अच्छा, अब ये पेंटिंग्स बनाने वाली भी आपके सामने है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा। यस। जी मैम। तो तो ज़ाहिर देखा है जो आपने, आप बता इतना रहे हैं वो छोटा हमें लाइव बच्चा डेमोन्स्ट्रेशन है ना, मिल गया, बिल्कुल। इतना छोटा बच्चा भी कितना बारीकी से देख रहा है और ये बहुत देर से देख रहा है, एक एक पेंटिंग को नोटिस कर रहा है। तो दिल, मतलब मैं सच बता रही हूँ, आगे आने वाला जनरेशन हम लोगों से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, आगे है और हर चीज़ में आगे है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा करेंगे, आर्ट को और अलग मुकाम तक ले जाएंगे। और हमारे इंडिया के बच्चे तो माशाल्लाह। बहुत क्या क्या कर रहे हैं वो देख ही रहे हैं आप पूरे वर्ल्ड में। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। और मैम हम भी थैंक खुश यू। हो गए, हमारे नाज़रीन जो आपको देख रहे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे आज के नौजवानों में भी सलाहियतें कूट-कूट कर भरी हैं, बशर्ते कि उन्हें मौक़े और प्लेटफ़ॉर्म फ़राहम किए जाएँ तो वो भी किसी से कम नहीं। ये कहना था मारूफ़ फ़नकारा मोहतरमा डॉक्टर अर्चना जाह चौधरी साहिबा का। दैनिक सवेरा देखते रहिए।